मैं अपने गुरु परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार के सिर पर बनाए रखें। हर हर महादेव। आज हम आपको बताएंगे कि देवता से कैसे बात करते हैं। देवता आपके प्रश्नों का उत्तर कैसे देते हैं। जब आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर देवता आपके घर में वास करना शुरू कर देते हैं, तो देवता की शक्ति आपके साथ विचरण करना शुरू कर देती है। आप अपने घर से बाहर जाते हैं, तब भी वो शक्ति आपके साथ ही चलती है। आपके हर कदम पर आपकी सुरक्षा करती है। ये शक्तियाँ आपसे बात कब करती हैं? जब आप अपनी पूजा पाठ को संपूर्ण श्रद्धा से करते हैं, अपने इष्ट को हर समय स्मरण करते हैं, अपने गुरु के चरणों को ध्यान करते हुए गुरु के सानिध्य में मंत्र जाप करते हैं, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। देवता का ऑरा आपके शरीर पर विद्यमान हो जाता है। जब आपकी कुंडलिनी पर देवता विराजमान होते हैं, तो आपको भूत भविष्य दिखाई देने लगता है। आपके प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं। ये नहीं है कि देवता आपके सामने आकर के आपसे बात करते हैं। देवता आपको सिर्फ संकेत देते हैं। समझना आपको है। ये संकेत आपको ऐसे ही नहीं मिलते हैं। शक्तियों से बात करने का एक सही तरीका होता है, समय होता है। अब करें देवता से बात। जब आप सुबह पूजा पाठ करते हैं, उस समय आप देवता से बात कर सकते हैं। अपनी पूजा पूर्ण करने के बाद अपने आसन से बगैर उठे अपने इष्ट का ध्यान करना है। अगर आपके पास गुरु है, गुरु धारण किया हुआ है, तो अपने गुरु का ध्यान करना है। से अपने प्रश्नों का उत्तर पूछना है। आपको अपने प्रश्न बताने हैं। इसके बाद एक माला का जाप करना है। ये माला का जाप अपने इष्ट का करें। अगर आपने गुरु धारण किया है, तो अपने गुरु मंत्र का जाप करें। देवता आपके प्रश्न का उत्तर आपके मन में देते हैं। समझना आपके हाथ में है। देवता आपको हर बार साथ साथ जवाब नहीं देते हैं, वो लेट भी कर देते हैं। जब शक्तियों को लगेगा कि आपको इस प्रश्न के उत्तर की जरूरत है, तभी वो आपको उस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं इनके उत्तर आप नहीं समझ सकते। उन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वप्न के माध्यम से दिखा देते हैं। जब आपके साथ कोई अनहोनी होने वाली होती है, तो देवता आपके मन में उसका आभास दिला देते हैं। जब आपको किसी प्रकार की चोट लगने वाली होती है, एक्सीडेंट होने वाला होता है, उसका भी आभास आपको पहले ही दिला देते हैं। यहाँ तक कि आपको वो जगह और कितनी चोट आएगी, किसके द्वारा दी जाएगी, वो भी देवता आपको बता देते हैं, दिखा भी देते हैं। आपको इन संकेतों को समझना बहुत ही जरूरी होता है। आप सोचते हैं कि देवता को जब पहले से ही पता है कि कैसे आएगी चोट, तो वो बचा क्यों नहीं लेते। देवता आपको संकेत देते हैं, बचना आपको ही है। देवता सिर्फ इतना करते हैं, जहां आपको बहुत ज्यादा चोट आएगी, वहां पर थोड़ी चोट से ही काम चल जाएगा। लेकिन चोट जरूर आएगी, क्योंकि वो आपके भाग्य में पहले से ही लिखी जा चुकी है। विधि के विधान को नहीं बदल सकते, नुकसान को कम ज्यादा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, जैसे छत से कोई ईंट आपके सिर पर गिरने वाली है, वो तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान कर देगी ना। लेकिन ईंट की जगह वो कंकर के रूप में आपके सिर पर गिरती है। जो चोट ईंट ने पहुंचानी होती है, वो एक कंकर ही पहुंचा करके उस विधान को बदल देती है। इस चोट से विधि का विधान भी बच गया और आप भी बच गए। एक घटना मेरे साथ भी हुई थी पिछले साल। मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ था। मुझे एक हफ्ते पहले ही पता चल गया था कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है। कोई गाय रोड क्रॉस करते समय मेरी बाइक को टक्कर मारेगी।
और मैं कोमा में चला जाऊंगा, हॉस्पिटलाइज हो जाऊंगा। ये दृश्य मुझे बार बार दिखाई दे रहा था। मुझे यहाँ तक भी दिखाई दे रहा था कि किस जगह पर मेरा एक्सीडेंट होने वाला है। और हफ्ते बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, उसी रास्ते पर हुआ। जो दिखाई दे रहा था वही हुआ, और गाय के द्वारा ही हुआ। मेरे पैर में हेयर लाइन फ्रैक्चर आया था। मेरी समझ में आ गया कि देवता मुझे बार बार संकेत दे रहे थे, पर मैं समझ नहीं पाया। इसके बाद भी देवता ने मेरी मदद की। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने एक घुटने का ऑपरेशन बता दिया, जिसका खर्चा 2.5 से 3 लाख के आसपास बताया था। उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं थे और पॉलिसी भी एक्सपायर हो गई थी। वहीं किसी व्यक्ति ने बताया कि वहाँ एक डॉक्टर है, उनसे मिलिए आप और उनके पास जाइए। मैं उस डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर साहब को मैंने एक्सरे दिखाया। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया, यहाँ तक कि प्लास्टर भी नहीं किया। बोला मैं इसे ऐसे ही बगैर प्लास्टर के ठीक कर दूंगा। आप मेडिकल स्टोर से रेडीमेड प्लास्टर ले आए, नाम तो मैं नहीं जानता उसको क्या बोलते हैं। उसे बांधने के बाद पैर सीधा हो जाता है। डॉक्टर ने बताया इसे खोलना नहीं है और अपना पैर सीधा रखना है। महीने तक का पैर को सीधा रखने का परहेज बताया था, और 1 महीने बाद मैंने धीरे धीरे अपना पैर नीचे रखना शुरू कर दिया और उसे खोल दिया। इसमें मेरा ज़्यादा खर्चा नहीं आया था, 15 से 20 हज़ार रुपये का इसमें मेरा खर्चा आया था। देवता इस तरह भी आपकी मदद करते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार भी आपकी मदद करते हैं। अगर आपकी हालात बिल्कुल ही खराब है, तब भी देवता आपका इस तरह से अरेंजमेंट कर देते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होने देते। देवता हर समय आपको संकेत देते हैं। होनी अनहोनी का कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी संकेत हो, वो आपको पहले ही दे देते हैं। अगर आपके जीवन में कोई अच्छा कार्य होने वाला है या सुख समृद्धि आने वाली है, देवता उसका तो संकेत नहीं देते हैं, लेकिन आपको आभास पहले ही दिला देते हैं। पर कोई अनहोनी होगी तो उसका संकेत जरूर देंगे आपको, और बार बार देंगे। और जो प्रश्न आप जो पूछते हैं वो स्वप्न के माध्यम से भी आपको उनके उत्तर मिल जाते हैं। आपको बहुत से स्वप्न ऐसे दिखाई देते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता है। आपने कुछ सोचा भी नहीं होगा कि मैं वहाँ गया हूँ, ये गया हूँ। लेकिन 2 महीने बाद, 6 महीने बाद जब वही घटना आपके साथ होती है, तो आप क्या सोचते हैं कि यार ये घटना तो मेरे साथ पहले भी हो चुकी है, लेकिन वो घटना आपके स्वप्न में हुई थी। आपको एज़ इट इज़ ही वो घटना दिखाई देने लग जाती है। आपकी समझ में आने लगता है कि ये घटना तो मेरे स्वप्न में आई थी। तो इस प्रकार देवता आपके प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं और आपको पहले ही सचेत कर देते हैं। आपको 4 महीने पहले ही आपको सचेत करना शुरू कर देते हैं। समझना आपको ही पड़ेगा। ये समझ में आ गया होगा कि देवता से कैसे बात करें, देवता से प्रश्न कैसे पूछें, और देवता हमसे किस प्रकार बात करते हैं, और हमें अपने प्रश्नों का उत्तर कहाँ पर मिलता है और किस तरह से मिलता है। अब हम चलते हैं, जो भाई बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सा चैनल पर आए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक चैनल पर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। लिंक आपको